तो चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे भारतीय नृत्य कला के बारे में। पीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, कला संस्कृति के अंतर्गत आता है। बार बार इससे पूछा जाएगा कि शास्त्रीय नृत्य के प्रकार क्या है या जनजातीय नृत्य जो है कौन से राज्य से होते हैं। जनरली क्वेश्चन क्या उठता है कि नृत्य के कलाकार के बारे में आपसे पूछेगा या शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछेगा, कौन सा कलाकार किस नृत्य से जुड़ा हुआ है इसके बारे में जानकारी पूछेगा। तो वो सब चीज को देखते हुए चलेंगे, स्टेट वाइज पकड़ेंगे हम लोग। आज कोशिश करेंगे हम लोग शास्त्रीय नृत्य को देख लेते हैं, शास्त्रीय नृत्य पूरा हम लोग देखेंगे। जनजातीय नृत्य के बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक पे कभी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नृत्य कला में, थोड़ा बहुत परिभाषा वगैरह देखते हुए फिर स्टार्ट करेंगे। तो अगर बोला जाए नृत्य को कैसे परिभाषित करोगे, तो अंग प्रत्यंग एवं मनोभावों के साथ की गई गति या यति को नृत्य कहा जाता है। मतलब क्या है, आप जो अंग प्रत्यंग अपने मनोभाव विकसित कर रहे हैं या गति कर रहे हैं उनको आप क्या कहोगे, नृत्य कहोगे। 64 कलाओं में से एक कला है ये। जितनी भी हमारे देश में कलाएं होती है, हमारी संस्कृति में जो 64 कलाएं कही जाती है उनमें से एक कला है ये। भारत के सभी प्राचीन संस्कृतियों में किसी न किसी रूप में ये विद्यमान रहा है। हमारी जितनी भी प्राचीन संस्कृतियां हैं, कहीं ना कहीं नृत्य का जिक्र जरूर होगा, किसी न किसी रूप में ये जरूर रहा है। नृत्य कला का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। प्री में क्वेश्चन हो सकता है कि नृत्य कला का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, तो प्रमाणिक रूप से भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। बाकी अगर आप देखोगे तो सीता बेंगरा की है या भीमबेटका के जो शैल चित्र है उसमें भी है, बट प्रमाणिक पे आपको भरत मुनि का नाट्य शास्त्र लेना है। नाट्य शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार नृत्य के प्रकार बताए हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है मार्गी या तांडव और दूसरा प्रकार है लास्य। तो मार्गी या तांडव में जो होता है वो भगवान शिव के लिए रहता है और लास्य जो है माता पार्वती के लिए रहता है। तो नेक्स्ट लाइन पे वही होगा, मार्गी भगवान शिव तथा लास्य माता पार्वती का प्रतीक है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। नृत्य कला को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके बारे में बताते हैं। तो पहला होगा शास्त्रीय नृत्य और दूसरा होगा लोक नृत्य या जनजातीय नृत्य। एक प्रकार के शास्त्रीय नृत्य होंगे और एक होंगे जनजातीय नृत्य या लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जो ज्यादा फैले हुए हैं या ज्यादा पॉपुलर, इस तरीके से भी समझ सकते हो। लोक नृत्य या जनजातीय नृत्य जो पर्टिकुलर एक क्षेत्र में ही होता है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो आज पूरा अपना डिस्कशन शास्त्रीय नृत्य की तरफ रहेगा। तो शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, नाट्य शास्त्र में वर्णित आधारभूत नियमों की तथा दिशा निर्देशों के अनुसार ही जो नृत्य किया जाता है उसे शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है या समझा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित होता है, इसको शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख तत्व माना गया है। वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं। तो कौन इसको बताता है, तो संगीत नाटक अकादमी। इस नाम को आप एकदम अच्छे से याद रखना, हाईलाइट कर लेना, संगीत नाटक अकादमी। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, तो वर्तमान में 8 हैं। इसको भी आप जानोगे, उन 8 के बारे में पढ़ना है। कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन कलाकार है उसमें, किस प्रकार से रहते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। एक इंडिया का मैप बनाएंगे और जल्दी जल्दी उसको हम लोग करेंगे। तो जल्दी से हम लोग एक इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं और अलग अलग स्टेट को पकड़ेंगे, पिक करेंगे और देखेंगे वो 8 किस किस स्टेट में है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये स्टेट है हमारा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में हमें क्या मिलेगा, तो तमिलनाडु में हमें मिलेगा भरतनाट्यम। ध्यान रखोगे, तमिलनाडु भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में क्या होता है, किस प्रकार से होता है, तो इसकी उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से कही जाती है। इसको ध्यान रखोगे। नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण तकनीकी ज्ञान हेतु इसको प्रयोग में किया जाता है। तो दो चीज याद रखोगे, अभिनय दर्पण जो नंदिकेश्वर द्वारा रचित है वो भी भरतनाट्यम से रिलेशन है, और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से किसकी उत्पत्ति हुई, तो भरतनाट्यम की हुई। ये दो पॉइंट ध्यान रखना है, तमिलनाडु में है। इसकी प्रमुख मुद्रा अगर पूछेगा तो कटका मुख हस्त। ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, क्वेश्चन क्या होगा, कटका मुख हस्त इनमें से किस नृत्य के अंतर्गत आता है या किस नृत्य की मुद्रा है, तो कौन सा रहेगा, भरतनाट्यम रहेगा। इसको थोड़ा देख के लगाना। प्रस्तुति में घुटने अधिकांशतः मुड़े हुए होते हैं। मतलब जब इसके कलाकार नृत्य करेंगे तो उनके घुटने जो है अधिकांशतः मुड़े हुए रहते हैं, स्ट्रेट घुटने पे नहीं रहेंगे ये लोग। मैं सारी कोशिश करेंगे हम लोग कि जो भी चीज नृत्य है उनका जो एक फोटो है वो थंबनेल में डाल दिया जाएगा। कलाकार कौन है इसके, तो कलाकार में रहेंगे रुक्मणी देवी अरुणडेल, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम और मालविका सरकार। तो इनके बारे में आपको जानना है। आपको अगर इन नाम याद नहीं होते तो कम से कम रुक्मणी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति और पद्मा सुब्रमण्यम, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेट ये हमारा आ रहा है केरल। तो केरल में क्या पाया जाता है, तो केरल में रहेगा कथकली। कथकली इसको ध्यान रखोगे।
इसका शाब्दिक अर्थ कथा और कली से बना है। कथा मतलब कहानी प्लस कली मतलब नाटक, तो कथा कहानी और नाटक से मिलकर बनता है। कथानक रामायण महाभारत पौराणिक कथाओं से प्रेरित राक्षस आदि के मुखौटे का प्रयोग करते हैं। तो कथकली में मुखौटों का प्रयोग होकर कराएगा। ठीक है, तो किस किस कहानी रहेगा, जो कथा बोल रहे हैं हम कहानी, तो रामायण की कहानी रहेगी, महाभारत की कहानी रहेगी और अन्य पौराणिक कथाएं रहेंगी। इनको ध्यान में रखोगे आप। मुख्य विशेषता इसमें क्या है, चेहरे की मांसपेशियों की विभिन्न घटनाओं जैसे भावों, आंखों की निचली पलकों का विशेष प्रयोग किया जाता है। इसकी फोटो में आप देखना, ग्रीन कलर का पेंट करे रहते हैं और चेहरा और आंखें हिलाते हैं अलग अलग तरीके से। यह है कथकली हमारा। मूक अभिनय हाथ के इशारे और चेहरे की भावनाओं से प्रस्तुति की जाती है। इसमें कोई भी म्यूजिक नहीं बजेगा, कोई आवाज नहीं होगी, ये एकदम साइलेंटली अपना काम करते हैं, हाथ के इशारे और चेहरे की भावनाओं से प्रस्तुति करते हैं। तो पूछेगा किसमें मूक अभिनय होता है, तो एकदम ध्यान रखना कथकली में होता है। अभिनय, नृत्य, संगीत तीनों से संबंध होता है इसका, इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे। कलाकार कौन कौन है, तो केपी कुंजुम कुरूप है, टी रामूनन्नी है नायर, गुरु गोपीनाथ, कुछू नायर, चेंगनूर रमन, एम विष्णु नंबूदिरी और कमलाम्बरम कृष्णम नायर। तो कैसे याद रखोगे, तो जो भी केरल में है, केरल में नायर 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 लोग रहते हैं, तो आंख बंद कर नायर में आप क्या लगाओगे, कथकली लगाओगे। इसके अलावा केपी कुंजू कुरुम, रामूनन्नी नायर और रमन, आपको इतना याद रखना, गोपीनाथ, रमन और कुरूप। गोपीनाथ, रमन, कुरूप, ये तीन नामों को मिल जाएगा। बाकी नायर 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 ये सब किस में आएंगे, कथकली में आएंगे, इसको ध्यान रखना। फिर से नेक्स्ट स्टेप लेते हैं हम लोग, केरल स्टेट पे ही आएंगे। तो केरल स्टेट पे फिर से एक मिलेगा हमको क्या, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम क्या होता है, भरतनाट्यम और कथकली दोनों का मिला जुला रूप है, इसमें दोनों के तत्व शामिल होते हैं। तमिलनाडु केरल आजू बाजू है, तो तमिलनाडु और केरल को मिला दो आप। ये तमिलनाडु से भरतनाट्यम, केरल से कथकली, दोनों को मिला दिए, क्या बनेगा, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखोगे इसमें एकल महिला द्वारा इसकी प्रस्तुति की जाती है और साथ ही साथ इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। जादूगरनी का नृत्य क्यों कह रहे हैं उसको समझते हैं। तो भगवान शिव की रक्षा करने हेतु भगवान विष्णु द्वारा मोहिनी का रूप धारण किया गया था। ये कब होता है, जब भगवान शिव के पीछे भस्मासुर जो है पड़ जाता है। भस्मासुर कौन सा राक्षस रहता है, उसको भगवान शिव ही वरदान दिए रहते हैं, तुम जिसके भी सिर के ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो वो भस्मासुर जो है भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए भागते रहता है। तो भगवान विष्णु जो है मोहिनी का रूप धारण करते हैं, उससे डांस करवाते हैं और उसी का हाथ उसके सिर के ऊपर रखवा देते हैं, जिससे वो भस्म हो जाता है। तो ये वाली स्टोरी आपको पहले की मोहिनी अट्टम में, साथ ही साथ भगवान विष्णु के सागर मंथन की कथा का भी इसमें वर्णन किया जाता है। तो जादूगरनी वही है मोहिनी, भगवान विष्णु मोहिनी बन के जादू किए भस्मासुर के ऊपर और जादू करके उनको भस्म कर दिए, तो वही है जादूगरनी का नृत्य। ऐसे याद कर सकते हो हिंट लेने के लिए। कलाकार के बारे में बात करेंगे इनमें, तो कल्याण कुट्टी अम्मा, इनको मदर ऑफ मोहिनी अट्टम भी कहते हैं। स्वाति तिरुनल, कल्याणी माधवी, सुनंदा नैयर, माधुरी अम्मा, सत्यभामा, कलामंडलम, कल्याण कुट्टी, इतने लोग हैं इनमें जो इनके कलाकार हैं। याद रखोगे स्वाति तिरुनल को, मोहिनी अट्टम को और अच्छे से बढ़ाने के लिए या विकास करने का श्रेय इनको दिया जाता है। तो स्वाति तिरुनल का नाम आप अच्छे से याद रखोगे, कल्याण कुट्टी अम्मा को भी याद रखोगे और कलामंडलम कल्याण कुट्टी। तो मोहिनी अट्टम ट ट दिख रहा है, तो इन सब में ट ट है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेट हम लोग पकड़ेंगे, एरो लगा हुआ है, एरो लगा हुआ स्टेट हमारा है ओडिशा। तो ओडिशा में मिलेगा ओडिसी, ओडिशा नाम से याद आता है, ओडिसी ओडिशा, उसी यही नृत्य है। इस नृत्य का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ब्रह्मेश्वर मंदिर और कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेख में मिलता है, जिसमें इसे देवदासियों द्वारा शुरू करने की बात कही गई है। तो ब्रह्मेश्वर मंदिर का शिलालेख और कोणार्क का सूर्य मंदिर का शिलालेख ये बात बताता है कि देवदासियों ने ओडिसी नृत्य को शुरू किया था। अन्य जानकारी इसकी मिलती है खंडगिरी और उदयगिरी की पहाड़ियों की रानी गुफा मूर्तिकला से भी मिलती है। तो तीन जगह और आपको याद रखना है, खंडगिरी उदयगिरी की पहाड़ियां जो है उस पे जो रानी गुफा मूर्तिकला है वहां से भी इसकी जानकारी मिलती है इस नृत्य की। तो दो आपको मिल जाएगा, एक मिलेगा ब्रह्मेश्वर मंदिर, दूसरा कोणार्क का सूर्य मंदिर और खंडगिरी उदयगिरी की पहाड़ियां, रानी गुफा मूर्तिकला, इतनी चीजें आपको याद रखना है। तो इसकी जानकारी देते हैं। नृत्य में भगवान कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, इसको आप याद रखोगे। नृतक शरीर को जातिमय आकार देने के कारण इसे घुमंतु मूर्ति भी कहा गया है। ज्यामितीय आकृतियां देते हैं
ओडिसी नृत्य, उड़ीसा का आप लिखोगे किससे, ओ से लिखोगे। तो ऐसे ही करते करते ये लोग ज्यामितीय आकृति देते हैं और अपने शरीर में अलग अलग ज्यामितीय आकृतियां बनाएंगे, जिसमें हो सकता है वृत्त बनाए, त्रिभुज बनाए। तो आप ऐसा मान के चलना, ओडिसी में ओडिशा से शुरू हो रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, ओ बनाते हैं। अब सर्कुलर बनाया आकृति को, तो इसी के कारण घूम रहे हैं, तो घुमंतु नृत्य भी कहा जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे, घुमंतु मूर्ति कहा जाता है। तो ओडिसी ओ सर्कल है, घुमंतु मूर्ति कहा जाएगा। कलाकार कौन कौन है इनके, तो केलुचरण महापात्रा, कुमकुम मोहंती, संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, माधवी मुद्रन, गंगाधर प्रधान, डोना गांगुली। तो कैसे याद रखोगे, ओडिशा से है, ओडिया लोग आपको दिखेंगे तो सरनेम आप पकड़ना, महापात्रा, मोहंती, पाणिग्रही, मुद्रन, प्रधान, ये सारे जो है हमारे ओडिया लोगों के जो होते हैं सरनेम होते हैं। तो वैसे ही आपको याद रखना है, महापात्रा केलुचरण, कुमकुम मोहंती, संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, माधवी मुद्रन, गंगाधर प्रधान और डोना गांगुली। नेक्स्ट स्टेट दिख रहा है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पे रोके है तो आंध्र प्रदेश पे देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में मिलेगा कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी के बारे में क्या खास बात है उसको जानेंगे। तो ये जल चित्र नृत्यम भी से कहा जाता है, जल चित्र नृत्यम कहा जाएगा। दूसरी खास बात, कांसा या पीतल की थाली के किनारों पर खड़े होकर तथा इसी दौरान पानी से भरे मटके को सिर पर रख के नृत्य किया जाता है। इमेजिन करना, एक थाली है, थाली के ऊपर ये लोग खड़े हैं किनारे पे और अपने सिर के ऊपर मटका रखे हुए जिसमें पानी भरा है, पानी भरा है इसीलिए इसको जलचित्र नृत्यम भी कह रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हो। इस प्रकार से डांस किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा इसकी प्रस्तुति होती है। इसमें भागवत पुराण और कृष्ण लीला की प्रस्तुति की जाती है। तो ऐसा नृत्य है ये जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों डांस करते हैं, इसको ध्यान रखोगे। सबसे प्रसिद्ध कहानी इसमें कृष्ण की ईर्ष्यालु पत्नी सत्यभामा की है। तो अगर इसमें जो कृष्ण लीला की प्रस्तुति कर रहा है उसमें भी अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहानी क्या है कुचिपुड़ी में, तो जो भगवान कृष्ण की ईर्ष्यालु पत्नी रहती सत्यभामा, उसके बारे में जानकारी मिलती है। कृष्ण भगवान की 3 मेन पत्नियां, उसके बाद अलग अलग पट रानियां रहती है, रानियां रहती हैं, तो उनमें जो रहती है तीसरी पत्नी सत्यभामा, उनकी कहानी है। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में रहने वाले वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी की कल्पना है। अगर बोले कुचिपुड़ी किसकी कल्पना से आता है या स्टोरी जो है किसकी कल्पना से है, तो याद रखोगे कुचिपुड़ी गांव था, वहां के कवि थे सिद्धेंद्र योगी, उनकी कल्पना है। इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखना, आपको बन जाएगा कुचिपुड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कलाकार कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभा नायडू, राजा राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, मल्लिका साराभाई। इनके नाम कैसे याद रखोगे, आंध्र प्रदेश बना था अलग से तेलुगु भाषी राज्य के नाम पे कि तेलुगु लोगों को अलग राज्य दो, तो इसमें आपको तेलुगु ही दिखेंगे, नायडू रेड्डी यही दिख रहे हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, मल्लिका साराभाई। इतनी चीजें आपको कुचिपुड़ी में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टेरो जाता है हमारा स्टेट में मणिपुर। तो मणिपुर के नृत्य के बारे में जानते हैं। तो मणिपुर से आता है मणिपुरी। मणिपुरी मुख्यतः रासलीला पे आधारित है ये। युद्ध से संबंधित नृत्य, थांगतो से संबंध है इसका, ये चीज भी आप याद रखोगे। इसमें वस्त्र कामिल पहनने की परंपरा है जो शीशे का बना होता है या शीशे से इस पे लगाए रहते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। कामिल वस्त्र किस में आएगा, तो मणिपुरी में आएगा। प्रमुख मुद्रा नागबंधा है। इसके आधार पे, इसका आधार लाइव हरोब नृत्य है, ये चीज याद रखोगे। इसकी जो मुद्रा है नागबंधा है और इनका आधार अगर आप बोलोगे मणिपुरी नृत्य का आधार कहाँ से आता है, तो लाइव हरोब नृत्य से आता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। कलाकार कौन है इसके, तो गुरु नव कुमार, विपिन सिंह, झावेरी बहनें 4 बहनें हैं, नयना, सुवर्णा, दर्शना और रंजना। एक बार पूछ चुका है झावेरी बहनों का संबंध किससे है। इसके अलावा महाराज गंभीर सिंह और प्रीति पटेल, ये सारे लोग क्या करते हैं, मणिपुरी करते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जस्ट उसके बाजू वाला असम। असम पेरो क्या है, तो असम में होता है सत्री नृत्य। तो सत्री नृत्य के बारे में क्या खास बात है, इसका नाम सत्र शब्द से बना है। तो असम में एक बौद्ध मठ है, असम में जो बौद्ध मठ है उसका शब्द है सत्र या उसका नाम है सत्र, इसी से इस नृत्य का नाम बना है सत्री, इसको ध्यान रखोगे। अंकिया नाट के पूरक के रूप में प्रथम बार प्रयोग किया गया था। अंकिया नाट जो होता है ईश्वर की पूजा आराधना से संबंधित नाट है, तो उसके पूरक के रूप में उसके स्थान पे सत्री नृत्य का प्रयोग होने लगा था। मुख्यतः पुरुष बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें भाकोट कहते हैं, इसको ध्यान रखोगे। पुरुष बौद्ध भिक्षु ही करते हैं इन्हें, सत्री नृत्य को, जिनको भाकोट कहा जाता है। 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित किया गया है। तो इसको कब सम्मिलित किया आपसे बोलेगा, ये लेटेस्ट में कौन है, तो सत्री को ध्यान रखोगे, 15 नवंबर 2000 को ये सम्मिलित किया गया है। कलाकार कौन है इनके, तो मनीराम दत्ता, इंदिरा पीपी बोरा, परमानंद बोरबायान, भयन भोटकर और जतिन स्वामी।
तो इनको आपको याद रखना है, ये सारे के सारे लोग सत्रिय नृत्य के कलाकार हैं। इतना आपको सत्रिय नृत्य में ध्यान रखना है मिनिमम। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो भी चीज़ें बहुत सारी जानकारी है, तो एक बड़ा उसमें ले लेते हैं हम लोग, बॉक्स में देखते हैं कौन सा है। तो इसमें आता है कथक। कथक की उत्पत्ति ब्रिज भूमि रासलीला से मानी जाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका नाम कथिका शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है कथावाचन। इसको भी आप ध्यान रखोगे, कथिका से बना है कथक। यह नवाब वाजिद अली शाह के काल में प्रसिद्ध हुआ था। इन्हीं के काल को कथक का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कथक का स्वर्णिम युग कौन सा है, तो आप बोलोगे नवाब वाजिद अली शाह का काल है। इसको ध्यान रखोगे, और इन्होंने ही इसको प्रसिद्ध किया था। इसका पुनरुद्धार लेडी लीला सुखे ने किया है। इसके बाद वाजिद अली शाह के बाद दोबारा जो है इसका काल खत्म होने लगता है। इसको पुनरुद्धार का श्रेय किसको जाता है? लेडी लीला सुखे। तो दो नाम आप याद रखोगे कथक में, वाजिद अली शाह और लेडी लीला सुखे, ये दो इंपॉर्टेंट है। भारत का एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें उत्तर भारत और मुस्लिम संस्कृति दोनों का सम्मिलन है। ये दोनों से मिला जुला है। अगर मुस्लिम संस्कृति से भी अगर आपको आ गया, तो आप आंख बंद करके कथक को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसकी जुगलबंदी ध्रुपद संगीत के आधार पे होती है। याद रखना, ध्रुपद संगीत किससे मिला हुआ है या किससे रिलेशन है, तो कथक से रिलेशन है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, तो आपको पॉइंट बस याद होने चाहिए। इसके प्रसिद्ध घराने हैं, चार घराने कथक के याद रखोगे, जयपुर, बनारस, लखनऊ और रायगढ़। चार अलग अलग घरानों से कथक का संबंध रहा है, तो एक एक को पकड़ते हैं। जयपुर घराने के कलाकार तो गिरधारी महाराज आएगा, शशि मोहन गोयल आएगा, उमा शर्मा आएगा, प्रेरणा श्रीमाली आएगा, शोभना रायण और राजेंद्र गंगानी, ये सारे के सारे जयपुर घराने के कलाकार हैं। ऐसे ही लखनऊ घराने के कलाकार पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। महाराज महाराज जिसमें दिखा आप कथक लगाओगे एकदम। इसके बाद आते हैं बनारस घराने के कलाकार, तो सितारा देवी, जयंती माला, इनको आपको याद रखना है। रायगढ़ घराना, रायगढ़ घराने के कलाकारों के बारे में बोला जाए तो चक्रधर सिंह, पंडित काशीराम, पंडित रामलाल, ये तीन हैं, इनको आपको याद रखना है। सबसे नवीनतम घराना अगर आपको बोलेगा कथक का कौन सा है, तो आप छत्तीसगढ़ का रायगढ़ घराना ही लगाओगे। जल्दी जल्दी डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ आता है। तो अलग अलग दिखेगा आपको। केरल से अगर पकड़ेंगे तो केरल में रहेगा मोहिनी अट्टम और कथकली। तमिलनाडु में रहेगा भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश में रहेगा कुचिपुड़ी। उड़ीसा में रहेगा ओडिसी। यूपी में रहेगा कथक। असम में रहेगा सत्री और मणिपुर में रहेगा मणिपुरी। जो बेसिक एक क्वेश्चन होता है, कौन सा नृत्य कौन से राज्य का है, तो आपको शास्त्रीय नृत्यों में याद रखना है। इसके बाद जब भी हमारी क्लास होगी, तो इस पे हम लोग कर लेंगे बाकी जनजातीय नृत्यों को। तो अलग अलग स्टेट का हम लोग जनजातीय नृत्य या लोक नृत्य को पकड़ लेंगे।